पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें से सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या था? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके बारे में पूरे कंसेप्ट के बारे में बता दिया गया था, इसका डेरिवेशन भी सारा कुछ बता दिया गया था। अब हम लोग को एक सवाल पूछता है क्या चाहिए? मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। जैसे पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसमें भी जब कहानी देखे थे था हम लोग को पी नोट ए माइनस था पी एस और नीचे था पी नोट ए इज इक्वल्स टू क्या था? मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। तो ये था हम लोग को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन इससे भी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है क्या चाहिए? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग को जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सभी से सवाल पूछता है मोलर मास का। तो अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का भी पूछ दिया तो वहां पे हम लोग को लिख देना है। ये तो फॉर्मूला हम लोग जान गए थे कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता था? केबी इंटू मोलालिटी। अब यहाँ से निकालना हम लोग को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे? तो सर हम लोग जानते हैं यहाँ पे केबी है तो केबी तो रहेगा ही, लेकिन मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, यही होता है। अब सर हम लोग को मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास तो मोल का भी यहाँ पे हम लोग को पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे हो जाता है सर मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर मान के चलो इसको ग्राम वगैरह में हम लोग को लेना है, किस में लेना है? ग्राम वगैरह में। तो यहाँ से क्या करते थे? 1000 और नीचे हम लोग क्या हो जाता था? वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन गड़बड़ ना हो इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इसको किस में ले रहे हैं अभी? ग्राम में, और नहीं तो पता चलेगा केजी रहेगा और यहाँ पे केजी में पुट कर देगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग को चाहिए क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे क्या चाहिए? कि मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू हो जाएगा केबी इंटू वेट ऑफ किसका? सॉल्यूट इंटू 1000 हो जाएगा और नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा? तो सर ये इधर चल गया, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा डेल्टा टीबी और इनटू में क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। कोई दिक्कत? तो ये हो गया इसका क्या चीज? फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग वेयर करके लिख देंगे कि कौन क्या कहलाता है। सो समझ में आ रहा है क्या कर रहे? सो कुछ नहीं, बस उसी को हम लोग क्या किए? ड्राइव किए। जो मोलालिटी था मोलालिटी को ही ड्राइव करेंगे, तब हम लोग को मोलर मास यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे लिख देना वेयर करके। क्या क्या यूज किए हैं सर? यहाँ पर डेल्टा टीबी यूज किए हैं। डेल्टा टीबी क्या कहलाता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसको और ड्राइव करना चाहो तो ये डेल्टा टीबी को क्या लिखोगे? तो सर ये लिखेंगे टीबी माइनस टी नॉट बी लिखेंगे। अरे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? ऐसे नहीं कि गड़बड़ मत कर देना। मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। नीचे हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज? टी बी माइनस टी नोट बी। फिर इंटू हो जाएगा यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। चलो अब यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा टीबी हम लोग को क्या कहला रहा है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम लोग जो टीबी था, टीबी क्या कहलाता है? तो सर ये कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका? टीबी किसका कहलाता है? सॉल्यूशन का होता है, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है? तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। भाई हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टी नोट बी, तो ये किसको दिखाता है? तो सर ये बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को दिखाता है प्योर सॉल्वेंट। फिर हम लोग और क्या यूज किए? तो डब्ल्यू टी बी, ये क्या कहला रहा है? सर ये हम लोग को कहलाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। फिर यहाँ पे हम लोग यूज किए डब्ल्यू टी ए, ये हम लोग को क्या कहला रहा है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। और क्या क्या यूज किए सर? यहाँ पर एम डब्ल्यू टी, इसका मतलब क्या होता है? तो ये हो गया सर मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। फिर यहाँ पे स्मॉल लेटर एम यूज किए, ये क्या कहलाता है? मोलालिटी। और क्या यूज किए हो? केबी। केबी क्या होता है? तो सर इसी को बोलते थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट।
जहां पे सर इसका वैल्यू हम लोग याद रखना पड़ेगा किसके लिए, वाटर के लिए, क्योंकि वाटर का होता है 0.52, इसका यूनिट भी बोले थे केल्विन केजी पर मोल। याद रखना ये वाला, कभी गड़बड़ मत करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है केबी और केएफ का यूनिट। चलो इसको एक बार फोटो ले लो तो लिखना नहीं है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड, जिसका नाम क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि सबसे पहले देखे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग का मतलब क्या होता था, गिरावट होना, कमी होना। उसी प्रकार से जब हम लोग देखे थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, बढ़ोतरी हो रहा था। अभी हम लोग देख रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा उसमें डिप्रेशन हो जाना, मतलब फिर से क्या हो जाना, गिरावट हो जाना। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो गिरावट हो जाता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग किसको जानना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो समझते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझ रहे थे, तो बॉइलिंग पॉइंट का कहानी क्या होता था। तो सर जब यहाँ पे वेपर बनता था, क्या होता था, वेपर बनता था, किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा। तो जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता था वो किसके इक्वल होना चाहिए था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो उस समय ये बॉयल करना स्टार्ट होता था, और उसी समय का टेम्परेचर को क्या बोलते थे, बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते थे। अभी भी हम लोग बात करेंगे उसी का, वेपर प्रेशर का। किसका बात करेंगे, वेपर प्रेशर का। लेकिन ये जो वेपर प्रेशर बात करेंगे, जैसे उस समय प्रेशर की बात करते थे एक एटमॉस्फेरिक का, किसका बात करते थे, एटमॉस्फेयर का, और एक बात करते थे वेपर प्रेशर का। ये दोनों का प्रेशर को मेजर करते थे। अभी हम लोग जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो दो चीज के लिए, एक लिक्विड के लिए और एक सॉलिड के लिए। किसके लिए करेंगे, लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए। जैसे कि आखिर कब ये हम लोग को जा करके फ्रीज होना स्टार्ट होगा, तो क्या होता है कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, क्या होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर और ये जो सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है, ये दोनों जब आपस में क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर दे, इक्वल हो जाएगा, तो उसी स्टेट में क्या होते लगता है कि जो भी सब्सटेंस रहेगा वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, फ्रीज होने लगेगा। अब ये दोनों इक्विलिब्रियम आने के लिए हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस हो, या फिर हो सकता है 1 डिग्री सेल्सियस हो, या फिर जाकर के माइनस में ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो जहां पर भी ये दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा, वहीं पे क्या होने लगेगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझो कि सर अभी तो आप बोल रहे हैं कि लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो यहां से तो हम लोग संतुष्ट हैं, इसके बारे में हम लोग जानते भी हैं कि हाँ लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। अभी आप बोल दिए किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। क्या उसका सॉलिड फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है? तो अब हम लोग इसको जानते हैं एक बर्फ के एग्जांपल से। जैसे शादी वगैरह में तो देखा होगा, पार्टी वगैरह में देखा होगा नॉर्मली, क्या बर्फ बिना काम चलता नहीं है, ठीक है। तो वहां पे जैसे देखोगे बहुत बार होता है, जैसे ठंडा उंडा करने से पहले है, अरे जैसे होता है ना, जितने भी हम लोग के पास रहता है कोको कोला वगैरह जितना भी रहता है, तो उन लोग को बर्फ में ही जाकर के डुबा देता है उन लोग कुछ टाइम के लिए। तो जैसे मान कर चलो इतना बड़ा हम लोग को बर्फ का टुकड़ा है, और नहीं होगा तो जाकर के जहाँ मछली वगैरह बिकता होगा ना, वहाँ पर जाकर थोड़ा सा रुक जाना और उसको बोलना बर्फ थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा बर्फ दे देगा। वहाँ पे देखो ये जो बर्फ रहता है, इसका टुकड़ा को देखोगे तो इससे भाप निकलते रहता है। कभी ऑब्जर्व किए हो? अब बताइए जो भाप निकल रहा है, क्या वो इसका वेपर नहीं है क्या? है। इसका मतलब सर ये अभी किस स्टेट में है, लिक्विड में कि सॉलिड में? सॉलिड में। क्या इसका वेपर नहीं बन रहा? बन रहा। इसका मतलब सर इसके द्वारा भी प्रेशर लगेगा। इसका मतलब सर ये जो सॉलिड का वेपर जो प्रेशर लगता था, या फिर जो वेपर प्रेशर लगेगा, वही जो हम लोग को लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। जब ये दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए, जब दोनों का वेपर प्रेशर आपस में सेम हो जाएगा, उसी कंडीशन पे लिक्विड जो है वो सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो सॉलिड होगा वो क्या होने लगा, स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब जमेगा, वहां पे क्या होगा, जमेगा। तो आखिर कब होता है फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब टेम्परेचर। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या था, टेम्परेचर। लेकिन जब वो बॉयल करना स्टार्ट होता है, अभी कब क्या करना स्टार्ट करेगा, फ्रीज होना। मतलब कोई भी सब्सटेंस फ्रीज कब होगा, तो वो तभी होगा जब वहां पे उसका लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा और उसका जो सॉलिड का वेपर प्रेशर होगा वो आपस में क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए, इक्वल हो जाए। उस कंडीशन पे वो सब्सटेंस क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं पानी का, किसका बात करते हैं,
पानी का। तो ये पानी का पहले से हम लोग जानते हैं कि सर इसका जब फ्रीजिंग पॉइंट बात करते हैं कितना बोलते हो 0 डिग्री सेल्सियस, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे सर जो इसका लिक्विड होता है और जो सॉलिड होता है ये दोनों का वेपर प्रेशर आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसलिए वहां पे पानी जाकर के क्या होना स्टार्ट हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। तो जहां से जमना स्टार्ट हो जाएगा वही हम लोग पॉइंट को, वही टेम्परेचर को किस नाम से जानते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्या हर सब्सटेंस, क्या हम लोग को 0 डिग्री सेल्सियस में ही जाकर के जमेगा? नहीं। जैसे कि अगर यदि मान के चलो ये जो पानी है, क्या है, पानी, इसमें हम लोग ऐड कर दे नमक को, किसको ऐड कर दे, नमक को, क्या लगता है जो पानी हम लोग को 0 डिग्री सेल्सियस में जाकर के जम रहा था, क्या अभी भी NaCl डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस में जमेगा? नहीं। अच्छा, क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से कम होना चाहिए कि 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए? कम होगा। फिर से सुनो और थोड़ा सा दिमाग लगा, अपने से भी सोचो। साइंस आखिर हम लोग को जो जो घटना घटा रहा है वही सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सवाल क्या है कि जैसे अभी हम लोग वाटर की बात किए, किसका बात किया, वाटर का। सर वाटर का हम लोग देख रहे हैं, जब वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट का देखने गए तो जो सॉलिड था और जो इसका वाटर था, ये दोनों का जब वेपर प्रेशर इक्वल हुआ था तो उस समय का जो टेम्परेचर था वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। मेरा सवाल बस इतना है कि पानी का तो समझ गए कि 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड कर दिए क्या चीज, NaCl, मतलब क्या ऐड कर दिए, नमक। अब तो ये सॉल्यूशन बन गया। तो अब बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन रहेगा क्या इन लोग फिर से जाकर के 0 डिग्री सेल्सियस में जमेगा क्या? तो अब बताना है अगर नहीं तो क्या होना चाहिए, इन लोग को तो जमा देंगे। अरे जमेगा तो बिल्कुल जमेगा, नहीं तो घर में जाकर के देखना, नमक डाल दोगे पानी में तो क्या नहीं जमेगा, बिल्कुल जमेगा। और क्या इसमें चीनी डाल देंगे, नहीं जमेगा, जमेगा। नहीं जमता तो आइसक्रीमिया कैसे खाता तुम लोग? अरे बात को समझ रहे हो ना, जमता है तभी ना। तो अगर वो जमता है तो बताओ क्या उन लोग 0 डिग्री सेल्सियस में ही जाकर के जमेगा? तो अब सवाल है कि वो ज्यादा लेगा टेम्परेचर कि कम टेम्परेचर लेगा? इसका मतलब सर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बल्कि कहां जाएगा, कम जाएगा। तो कम जाएगा तो क्यों जाएगा सर? क्योंकि सॉल्वेंट जमता है, सॉल्यूट नहीं जमता। अरे ऐसा कोई सवाल हुआ, बता, ऐसा कोई जवाब हुआ कि सर सॉल्वेंट क्योंकि जमता है, सॉल्यूट हम लोग को नहीं जमता है? यहाँ पे जो जवाब देना है वो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोग को जवाब देना है। किसके अकॉर्डिंग? वेपर प्रेशर। जैसे यहाँ पे समझो हम लोग यहाँ पे जमाने जा रहे हैं, जैसे मान के चलो जो सॉल्यूशन हम लोग बनाए, सॉल्यूशन किसका किसका मिल करके बना रहे हैं सर, वाटर और NaCl। क्या यही चीज कर रहे हो? अब बताओ जब वाटर और NaCl रहेगा तो इसमें जो वेपर बनेगा, वाटर का वेपर ले लो और NaCl और वाटर का ले लो, क्या वेपर दोनों का सेम ही बनता है क्या? नहीं। इसका मतलब सर अगर यदि हम लोग वाटर का बर्फ भी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वाटर का बर्फ, तो बर्फ का जितना हम लोग को वेपर बनेगा वही जैसे हम लोग नमक और पानी को मिला लेंगे तो उससे जब हम लोग बर्फ मतलब कि उस समय जब उन लोग का वेपर देखेंगे तो उतना ज्यादा वेपर नहीं बन पाएगा, किसके तुलना में, उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर का। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं सर सॉलिड भी रहता है तो वेपर तो हम लोग को बनते रहता है और वो इक्विलिब्रियम हो जाता है जल्दी, किसका, वाटर का। लेकिन क्या भी वाटर प्योर है क्या? नहीं। इसका मतलब सर जितना यहाँ पे पानी का जो बर्फ वाला से निकलेगा वो तो हम लोग को जल्दी जल्दी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखने जाएंगे तो वो हम लोग को जल्दी नहीं होगा। बात को समझ रहे हो? तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि सर अगर इसको हम लोग करना चाहे, इसका अगर वेपर प्रेशर और भी हम लोग बनाना चाहेंगे तो इसको समझो, यहाँ पे हम लोग को वेपर प्रेशर कब इक्वल होगा सर? जैसे अभी हम लोग ठंडा पानी रख दे, जब जैसे नॉर्मल, क्या यहाँ पे वेपर ज़्यादा बनता है क्या? लेकिन जैसे उसको ठंडा करने जाएंगे तो उसका वेपर भी हम लोगों को बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सर अगर उसका वेपर प्रेशर को हम लोग इक्वल करना चाहेंगे तो उसके लिए जब टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, और भी लूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और भी लूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब वो अगर हम लोग को 0 डिग्री सेल्सियस पे था तो उसको और भी हम लोग को फ्रीज करने की जरूरत पड़ेगा। हो सकता है -2 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है -20 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से चल जाएगा। इसका मतलब सर जब भी हम लोग सॉल्यूशन को डालेंगे, क्या चीज करेंगे, सॉल्यूशन, उसमें अगर नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड कर देते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो उतना बना नहीं पाएगा। इसलिए उसको फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर और भी कम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा?
घट जाएगा। अरे माइनस में जाना मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है हम लोग को। इधर क्या हम लोग को जीरो से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, माइनस में। तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स फ्रोजन फॉर्म करने मतलब जो जमा हुआ पार्ट रहेगा उसका, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें कहानी बस वही करेंगे कि जब हम लोग को प्योर हम लोग को क्या रहता है, वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, उसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो जो कम जा रहा है, कितना कमी आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कमी आया। बात को समझ रहा है। सबसे पहले अभी समझो कि क्या फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आया। सर फ्रीजिंग पॉइंट कुछ नहीं है, यहाँ पर दो चीज का बात किए, एक तो सॉलिड और एक किसका बात किए, लिक्विड। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर आपस में जब इक्वल हो जाएगा, उसी समय हम वो क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। इतना गर्मी क्यों है भाई, ऐसा लग रहा है कि पूरा मई का जो पानी इधर गिरा वो सारा का कसर अभी निकाल रहा है। देखो जो अभी बात बोले वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी क्या बोले कि सर जब हम लोग एक वोलेटाइल सॉल्वेंट रहेगा उसमें हम लोग ऐड करेंगे किसको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो हम लोग को होगा क्या, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, जो उसका प्योर फॉर्म में होगा उससे। तो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स अ स्मॉलर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इट इज कॉल्ड क्या चीज, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या चीज, सर T मतलब टेम्परेचर, F मतलब किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो रहा है, टेम्परेचर, मतलब वह स्टेट जहां पर वो क्या होना स्टार्ट हो रहा है, फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। तो दो चीज का बात करेंगे, एक तो TF बात करेंगे और एक तो हम लोग T0F का बात करेंगे। जान रहे सर कि TF रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन को, T0F किसको करेगा, प्योर सॉल्वेंट को। अब बताओ कि किसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। अभी हम लोग क्या बोले कि सर फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये हम लोग को सॉल्यूशन है और ये हम लोग को क्या है, सॉल्वेंट। अब बताओ लोअर कौन हो रहा है, सॉल्यूशन की सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का हो रहा है। तो बता सॉल्यूशन का अगर ये हम लोग को टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे। अरे यही ना होगा। अभी सर हम लोग क्या बोले, अरे तुम लोग भी गर्मी से परेशान है क्या, चलो थोड़ा सा समझ लो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लेना। हम लोग यहाँ पे जैसे कि जान चुके हैं कि सर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे किसमें, वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो जो हम लोग को क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है किसका, सॉल्यूशन का, वो कम हो जा रहा है। सॉल्यूशन का कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब टेम्परेचर ही हम लोग को क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। कहने का मतलब सर अगर ये हम लोग को 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर जम जा रहा है तो ये कितना होता होगा, माइनस में होता होगा। तो इसलिए इसका टेम्परेचर, अच्छा TF मतलब टेम्परेचर ना, ये भी T0F क्या है, टेम्परेचर। इसका मतलब सर इसका टेम्परेचर इससे क्या होगा, कम होगा, तभी तो हम लोग को फ्रीज होता है। अब रहा बात कि इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे अभी समझ गए क्या चीज, कि जो हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो कम होगा किससे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अब आखिर कितना कम होगा, अब बताओ किसमें किसका माइनस करोगे, TF माइनस T0F की T0F माइनस TF, T0F, क्योंकि सर ये हम लोग को ज्यादा है टेम्परेचर और ये हम लोग को क्या है, कम। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर T0F और माइनस क्या होगा, TF। तो सर ये माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पे कमी हो रहा है, कितना यहाँ पे गिरावट हो रहा है, इसी का वैल्यू निकालेंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, कि इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा FP लिखेंगे समझ में आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब चूंकि सर इसी को एक तरह से ये क्या है, हम लोग को चेंज है, तो चेंज है तो क्या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि सर T0F माइनस TF, इसी के लिए हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली डेल्टा TF। अगर इस प्रकार से कहीं लिखा रहे तो क्या घबराओगे क्या, नहीं।
अब रहा बात कि सर ये सब तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो आखिर हम लोग निकालेंगे कैसे थ्योरी में, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि अगर इस तरह का हम लोग इतना ग्राम या फिर इतना वेट हम लोग ले लेते हैं सॉल्यूट और इतना हम लोग सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, तो अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कितना होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो साइंटिस्ट लोग फिर बोल दिया कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन का, जिसमें क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया हुआ है, तो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलालिटी का। किसका होगा, मोलालिटी। जैसे हम लोग पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसमें भी साइंटिस्ट क्या बोला था कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मोलालिटी का। तो उसी प्रकार से यहां पर भी हम लोग लिखेंगे द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the molality of solution। अगर ये चीज हम लोग जान गए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा टीएफ जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी का। यहां पे विल भी कर दो, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आया कि जो हम लोग को डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो कुछ नहीं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मोलालिटी का। इतना एक बार फोटो ले लो, उसके बाद आगे ड्राइव करेंगे। देखो देखो, अब उसी को हम लोग आगे ड्राइव करते हुए चलेंगे। जैसे अभी हम लोग क्या देखे, तो सर जो एलिवेशन ऑफ जो बॉइल मतलब जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, कहने का मतलब जो डेल्टा टीएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, मोलालिटी का। तो जान रहे कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो अभी भी आएगा क्या चीज, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा के एफ। जैसे देख रहा था एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ रहा था, के बी आ रहा था, अभी क्या आ गया, के एफ, और इनटू में क्या रहेगा, मोलालिटी। तो ये हो गया हम लोग को फॉर्मूला। फिर इसको हम लोग यहाँ पे रहेगा टॉपिक क्या चीज, तो कैलकुलेट या फिर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे, तो सर अभी हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी बराबर, डायरेक्टली हम लिख दे वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे हो जाएगा सर मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू हो जाएगा 1000 और नीचे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यहां से इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यहां पे हो जाएगा सर के एफ इज इक्वल्स टू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, नीचे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब सर डेल्टा टी एफ हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। या तो फिर इसको ऐसा लिखो, या तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू के एफ इंटू यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 और नीचे हो जाएगा, इसके जगह पूरा एक्सप्रेस कर दो कि सर यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा मतलब कि टी नॉट एफ और माइनस क्या हो जाएगा टी एफ और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अधिकांश पूछेगा क्या चाहिए, मोलर वेट निकालने का। अब यहाँ पे हम लोग वेयर करके सारा कुछ लिख देंगे, कौन क्या कहला रहा है। सर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेल्टा टी एफ का ही, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं,
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सर यहाँ पे बात किया हम लोग टीएफ क्या बता रहा था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका? सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का। उसी प्रकार से यहाँ पर टी नोट एफ मतलब सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और क्या बात किया यहाँ पर सर? स्मॉल लेटर एम, ये क्या बताता है? मोलालिटी। और क्या यूज किया? WTA, ये क्या बताता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, ये सब पेज भरने वाला काम है, समझा ना? WTB, ये क्या कहलाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद MWT, ये क्या कहलाएगा? मोलर वेट। क्योंकि मास्टर को नहीं पता है कि ये सब किसको रिप्रेजेंट किया हो, तो बताना जरूरी है। मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और क्या छूटा? सारा कुछ तो अच्छा, KF को जैसे देखो वहां पे क्या बोल रहे थे? मोलल एलिवेशन ऑफ, मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अभी बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बात को समझ रहे हो? मोलल कहाँ से आया? मोलालिटी से। डिप्रेशन कहाँ से आ रहा है? वहाँ से। और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। और उसमें क्या था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था। एलिवेशन आ रहा था क्योंकि वहाँ पे बढ़ोतरी हो जा रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर उसी प्रकार से जैसे वाटर का कभी भी केबी दिया हुआ नहीं रहेगा, तो केबी के लिए हम लोग कितना याद किए थे? 0.52। अभी जो केएफ रहेगा इसका भी वैल्यू याद रख लेना पड़ेगा, क्योंकि बुक मतलब कि जब भी क्वेश्चंस रहेगा तो उसमें मेंशन नहीं रहेगा वाटर के लिए। ये होता है 1.86। अब क्या कोई बता सकते हो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? यूनिट केल्विन केजी पर मोल। क्या होगा? केल्विन केजी पर मोल होगा। सेम हो जाएगा सर, केल्विन केजी पर मोल। बार बार बोल रहे हैं कि एक नंबर में पूछता है इसका यूनिट। अब बहुत लोग को यहाँ पे बेहोशी जैसा देख रहे हैं चेहरा, सब सोच रहे हैं कि पता ना कहाँ होगा सर, या फिर आ भी कैसे गया। देख लो थोड़ा सा, क्या हम पता है कि तुम लोग अनपढ़ ही है, कितना पढ़ाएंगे फिर भी वही। तुम लोग जान रहा है कि सर फॉर्मूला भी देखे हैं कि डेल्टा TF बराबर था KB मतलब KF और इनटू क्या था? मोलालिटी। मतलब सर KF का यूनिट पूछ रहे हैं, मतलब डेल्टा TF और नीचे क्या हो जाएगा? मोलालिटी। डेल्टा TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मतलब सर टेम्परेचर का बात कर रहा है, और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, ठीक है। नीचे मोलालिटी का होता है मोल पर केजी। अब एकर तो ड्राइव करके नहीं बताने जाएंगे, नहीं जानता है का मतलब जाओ कहीं चप्पा कल वगैरह होगा तो वहीं पे डूब जाओ। वैसे भी गर्मी का दिन है, कहीं पे होगा हैंडपम्प ही सब, उसी में डूब जाना, ठीक है। वहीं पे कल्याण है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? केल्विन पर केजी। ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? केजी। और मोल था ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? पर मोल। तो इसीलिए ऊपर लिख दिया क्या चाहिए? केल्विन केजी पर मोल। कोई दिक्कत? अब इसको लिख लो, मतलब लिखो क्या, पूरा फोटो क्लिक कर लो। देखो क्वेश्चंस ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं है, देखो क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल है, बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो एकक लाइन, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ही है कि जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करो एकक लाइन पढ़ते जाओ, क्योंकि हर लाइन उसका लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक वर्ड भी छूट गया मतलब पूरा तबाह हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? देखो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब सर जरूर यहाँ पे टीबी का बात कर रहा है, अरे इसी का ना बात कर रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg, ये वाला सिर्फ हम लोग ऐसा ही दे दिया है। एक बता दिया कंडीशन कि जिस समय इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हो रहा है, कब हुआ? जब उसका वेपर प्रेशर कितना बन रहा था? 750 mm ऑफ Hg। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग को पता चला कि सर TB बराबर जो है वो कितना हम लोग को 99 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक बात ये कि सर अभी यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है कि T नॉट B होगा कि TB होगा, लेकिन इतना तो पता है कि TB तो होगा सर।
नोट होगा कि मतलब कि सॉल्यूशन का है कि सॉल्वेंट का हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो देखो दिमाग थोड़ा सा बता दे रहे हैं यूज करने के लिए कि कभी भी अगर बॉइलिंग पॉइंट इस सब का कंफ्यूजन हो कि सर क्या होगा, ये प्योर का है कि हम लोग को सॉल्यूशन का है, तो उसको कैसे पहचानेंगे। अभी सिंपल खाली समझे कि बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है कितना 99 डिग्री सेल्सियस, कहने मतलब टीबी तो होगा ही, अब चाहे सॉल्यूशन का होगा या फिर सॉल्वेंट का होगा। आगे देखो क्या है, सो हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू कितना में 500 ग्राम ऑफ वाटर। कहने का मतलब 500 ग्राम पानी में कितना आखिर हम लोग सुक्रोज को ऐड करेंगे कि ऐड करने के बाद वो बॉयल करने लगे कितना डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब अभी भी ये बॉयल करने का बात कर रहा है। क्या करने का बात कर रहा है? बॉयल करने का। कब बात किया? जब हम लोग कितना अमाउंट में सुक्रोज को ऐड करेंगे, कितना में 500 ग्राम वाटर में, तब वो कितना बॉयल करना स्टार्ट होगा 100 डिग्री। तो क्या दिमाग हम लोग को काम नहीं कर पा रहा कि सर इसमें ऐड करने का बात कर रहा है? क्या बात करने कर रहा है? ऐड करने। तो जैसे ऐड करेंगे पानी में तो वो तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन हो जाएगा तो उसी का तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बात कर रहा है, कितना 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब सर जो हम लोग को टीबी होगा वो टीबी कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और ये 99 टीबी नहीं बल्कि ये क्या था T0 भी। क्या समझ में आ गया? आगे हम लोग को पता चला कि इतना हम लोग को वेट क्या है सॉल्वेंट का। कहने का मतलब सर हमें पता चल गया कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना है 500 ग्राम, इतना है। और हम लोग को पूछ क्या दिया है? वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे सर? तो हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सर वेट वगैरह कहाँ से निकालेंगे। तो जब हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट इसका बोला है तो क्या हम लोग यहाँ पे लगाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि यहाँ पे लगाएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का बात किया तो किसका पता करेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कि फ्रॉम एलिवेशन ऑफ किसमें बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से चलते हैं सर। तो हम लोग को फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी और इनटू में क्या चीज मोलैलिटी। सर डेल्टा टीबी को हम लोग लिख सकते हैं कैसे? टीबी माइनस T0 B इज इक्वल्स टू ये हो जाता है KB, और यहाँ पे इनटू मोलैलिटी को लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिखते हैं क्या चीज मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इनटू हो जाएगा 1000, और नीचे क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किस में ग्राम में। अब देखो टीबी का वैल्यू दिया हुआ है 100 माइनस। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन, हम बोले थे कि कभी भी टेम्परेचर, याद रखो ध्यान से समझो क्योंकि ऐसा ही सवाल आया था 2024 में जहाँ पे चेंज के बारे में था, और अक्सर जाकर के 100% में 90% स्टूडेंट जाकर गलत किया था। क्यों? क्योंकि सर हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि टेम्परेचर को जो हमेशा लेना है वो किस में लेना है? केल्विन में। लेकिन ये केल्विन का भी थोड़ा सा दिमाग से काम करो। एक होता है क्या कि अभी यहाँ पे देखो टीबी और माइनस क्या कर रहे हैं T0 B। कहने का मतलब ये एक तरह का चेंज निकाल रहे हैं। क्या चीज निकाल रहे हैं? चेंज। तो कभी भी अगर हमें चेंज निकालने की बारी हो तो वहां पे केल्विन में बदलो ना बदलो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन वही अगर कहीं सिर्फ और सिर्फ हमें टीबी की जरूरत पड़ रहा था तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में हम लोग को लेने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लेना पड़ेगा किसमें? केल्विन में। अगर डिग्री से लेकर के जाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो अगर कभी भी हम लोग को क्या रहे चेंज निकालने के लिए बोले तो चेंज में अगर हम लोग 100 माइनस 99 करेंगे तब भी आंसर वही होगा, या तो फिर इसको केल्विन में बदल लो इसको भी कर लो तब भी आंसर क्या होगा? वही आएगा। लेकिन हम लोग अक्सर काम करेंगे किस में? तो सर अक्सर हम लोग काम करेंगे जो टेम्परेचर है टेम्परेचर को किस में लेने का? केल्विन में। तो यहाँ पर अगर 99 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 99 और प्लस में क्या कर दोगे 273। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना करोगे 100 प्लस में कितना 273, यहाँ पे करोगे तो 373 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 372 हो जाएगा। तो वैसे भी देख लो इसमें माइनस करोगे कितना बच रहा है 1, और यहाँ पर भी अगर हम लोग बिठा दे कि 100 माइनस 99 तब भी कितना आएगा। लेकिन ऐसा तब करोगे कि इसको सर डिग्री में ही छोड़ देंगे। कब? जब हम लोग चेंज निकालेंगे तब। बात को समझ रहे हो? अगर चेंज नहीं निकालेंगे तो उस समय हम लोग को किस में बदल लेना पड़ेगा? केल्विन में। इसको रहने दे कि उसको रहने दे? चलो उसी को रहने दो। यहाँ पे हो जाएगा 373 और कितना हो जाएगा 372 इज इक्वल्स टू केबी का वैल्यू कितना 0.52। वेट हम लोग को निकालना है।
नीचे मोलर वेट कैसे निकालेंगे? तो सर हम लोग मोलर वेट निकालने जा रहे हैं किसका? सुक्रोज का। किसका? सुक्रोज, मतलब C12H22O11। अब यहाँ पे देखेंगे 12 बढ़ाएं कितना होता है? 4 2 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, 7 और 1 8 और 2 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14, फिर 2 1 3 और 1 4। अच्छा, वही हम सोच रहे कि चलो, तो यहाँ पे हम लोग कितना पुट कर देंगे? 342 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ था? 500। सॉल्व कर लो। ये कितना बार में? 2 बार में। इसको से इसको काट सकते हैं आराम से। कितना बार में? ये भी कट जाएगा सर। यहाँ से चल जाएगा 1, यहाँ पे 7 1, इतना चल जाएगा। अब आगे निकाल लो, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1। तो सर 1 इज इक्वल टू 0.52 इंटू यहाँ पे हो गया वेट ऑफ किसका? सॉल्यूट। इधर तो सब कुछ खत्म हो गया और नीचे कितना है? 171। अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो सर वेट ऑफ जो सॉल्यूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो सर 1 इंटू, अरे 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, डायरेक्टली कितना लिख देते हैं? 171 और डिवाइड में कितना चल जाएगा? 0.52। कितना आता है? कितना बोला? कहाँ इंटू 2 है? इंटू 2 तो इसी को तो काट दिए यहाँ पे। जो भी आएगा इतना हम लोग को क्या हो जाएगा? ग्राम में आंसर। क्या क्वेश्चन समझ में आया कैसे कैसे सॉल्व करना है? सो तो कभी भी रहा बात कि टीबी और टी नोट बी तो कैसे पहचानते, ये भी तरीका समझ में आया ना। कभी भी मिक्स ये सब का बात किया तुरंत समझ आना वो किसका बात कर रहा है? सॉल्यूशन का। बाकी होमवर्क के तौर पर आज लगभग 6 क्वेश्चन हम शेयर करेंगे, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन रहेगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों का मिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ शेयर कर देंगे। वो चाहे CBSE का हो चाहे वो जैक का हो, तो वो मिक्स करके वहाँ पे शेयर कर देंगे। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट क्लास अब्सेंट मत करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और उसमें जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट है सारा कुछ हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का और क्लास बचा। 2 दिन का क्लास, जिसमें से एक दिन पढ़ेंगे वांट्स ऑफ फैक्टर। वांट्स ऑफ फैक्टर पढ़ने के बाद फिर से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा जितना भी पढ़े ना वो सारा कुछ। उसके बाद एक चीज़ और बचेगा सिंपल, जो हम लोग रहेगा गैस इन लिक्विड, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ को। हेनरी लॉ पढ़ने के बाद चैप्टर खत्म, उसके बाद टेस्ट के लिए रेडी रहना। एक दिन फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पूरा, ठीक है। पूरा एकदम धमाकेदार रहेगा उस दिन। खाली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, ताकि चैप्टर का भी हम लोग को क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।